हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि एमएससी का मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा और सेमेस्टर के लिए, तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस फर्दर चालू कर दी थी। कंटेंट थोड़ा सा जुगाड़ कर रहा था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, अन्यथा मैं बहुत जल्दी चालू करने वाला था इनकी क्लासेस। ठीक, तो आज आपका जो पहला लेक्चर है, थर्ड सेमेस्टर का पहला लेक्चर, टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फंक्शनल एनालिसिस। ठीक, फंक्शनल एनालिसिस पढ़ने से पहले मैं कहूँगा आप लोग थोड़ा सा मैट्रिक स्पेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी है? मैट्रिक स्पेस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो मतलब इसमें थोड़ा सा ये मैट्रिक स्पेस में कैसे रिलेटेड है, उसका थोड़ा सा रिलेटेड एडवांस वर्जन है, तो इसलिए मैं कहता हूँ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, तो थोड़ा सा ये टॉपिक आपको अच्छा लगेगा। फंक्शनल एनालिसिस एक डिफरेंट टॉपिक है, पूरा थ्योरेटिकल है, कोई यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, पूरा थ्योरेटिकल है, कोई भी अप्लाइड वाला पार्ट नहीं है। इसमें जो आपका स्पेशल फंक्शन है वो पूरा का पूरा अप्लाइड है, फ्लूइड डायनेमिक्स है वो भी पूरा का पूरा अप्लाइड है, वो भी बहुत ज़्यादा अप्लाइड। ठीक, कभी कभी कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आता है मैंने क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कह दीजिए कि फंक्शनल एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है और टॉपिक चलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो है नॉर्म। वो है हमारे पास क्या? नॉर्म। देखिए नॉर्म क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे नॉर्म की, कि द साइज ऑफ एन एलिमेंट, the size of an element x is a real number। एक एलिमेंट x का जो साइज है वो हमेशा क्या होता है? रियल नंबर होता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय नॉर्म ऑफ x। इसको जो डिनोट करते हैं वो नॉर्म ऑफ x से डिनोट करते हैं। ये हमेशा क्या होगा? रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। दैट इज norm of x is always equal to the under root of distance between x, x। ये देखिए आपने डिस्टेंस फंक्शन पढ़ा था, डिस्टेंस की आपने वो पढ़ी थी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स की डेफिनेशंस। तो वहाँ पे पता चला था कि डिस्टेंस होती क्या है, पता चला था। यहाँ भी पता चला है कि किसी भी एलिमेंट्स के किसी भी एलिमेंट का जो साइज है वो डिनोट करेगा नॉर्म ऑफ एक्स, वो डिफाइन करेगा अंडर रूट ऑफ एक्स कामा एक्स। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत है तो उसमें थोड़ी सी हाँ प्रॉब्लम हो सकती है अप्लाइड वाले पार्ट्स में। ये थोड़ा सा अप्लाइड वाले पार्ट्स में कह रहा हूँ, प्योर वाले पार्ट्स में थोड़ी सी दिक्कत होगी अभी आपको, कि थ्योरी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि अगर हम लोग ये सोचें कि सबसे पहले नंबर्स आए हैं उसके बाद ये थ्योरी स्टेबलाइज हुई है, तो ये हमारे लिए गलत चीज़ होगी। जब हम रियल एनालिसिस पढ़ते हैं, रियल एनालिसिस तो काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूमरस, काउंटेबिलिटी, ये तो पढ़ते हैं ना, काउंट कर सकते हैं कि नहीं। वो कब पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं हम बीएससी में, लेकिन हमको काउंट करना कब आ जाता है? पीजी में। तो ये बात सोचिए, आप थोड़ा सा हायर मैथमेटिक्स में आए हैं तो ये कंपैरिजन आप कीजिए कि जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको काउंटिंग पहले ही पढ़ा दी जाती है कि भैया ये नंबर है, ये है, बस जोड़ना घटाना, ये गणित। अरे गणित नहीं है ये। अगर आप सही से देखेंगे तो मुझे लगता है कि पहले हायर मैथमेटिक्स आई है तब नंबर्स में ये सब फिनोमिना आए हैं। ऐसे नहीं हो सकता है। हायर मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के बिना आप ये नंबर्स की डिस्कवरी कर नहीं सकते। रियल एनालिसिस ये कहता है। कई सारे पैराडॉक्स हैं, वो पैराडॉक्स, रसेल्स पैराडॉक्स और कई सारे पैराडॉक्स हैं। पैराडॉक्स को सॉल्व करना ही सेट डिफाइन करता है। सेट तभी डिफाइन होगा, एलिमेंट्स तभी पता चलेंगे। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ प्रॉपर्टीज़। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो नॉर्म है किसी भी एलिमेंट का, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि अगर नॉर्म किसी का एलिमेंट का 0 है तो ये तभी हो सकता है जब वो एलिमेंट खुद क्या हो? 0। तीसरी प्रॉपर्टी आती है नॉर्म में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर का मॉड लेते हैं और दूसरे का नॉर्म लेते हैं। चौथी कंडीशन आती है ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, जो कि आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स में पढ़ी थी और इसमें भी पढ़ी जाएगी। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी होती है
तो वो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी ही आएगी वैसे ही जैसी मॉड वाले में थी, ठीक। मॉडुलस फंक्शन में जैसी प्रॉपर्टी पढ़ते थे सेम वही प्रॉपर्टी वहाँ पे यहाँ पे भी आएगी, ठीक। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है किसके लिए, नॉर्म डिफाइन करने के लिए। ये हमारे पास है नॉर्म। अब डिफाइन करते हैं हम लोग नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। नोट करते हैं, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, ठीक। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन के लिए। क्या स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे एक सेट लेंगे। हम यहाँ पे क्या लेंगे, सेट। वो सेट क्या है, n। उस सेट को हमने नाम दिया लीनियर स्पेस। वो वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टी जो रखता है ना, उसी को कहा गया लीनियर स्पेस, ठीक। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। एंड नॉर्म इज़ अ फंक्शन। एक फंक्शन डिफाइन किया f, वही नॉर्म, जो कहाँ से है, नेचुरल नंबर टू, सॉरी नेचुरल नंबर बता रहा हूँ, नॉर्म्ड स्पेस से रियल नंबर तक, नॉर्म्ड स्पेस से रियल नंबर तक। ऐसा है कि फॉर ऑल x, y इज़ मेंबर ऑफ n एंड अल्फ़ा, अल्फ़ा बताया था, मे बी रियल और मे बी कॉम्प्लेक्स। वो डिपेंड करेगा चाहे जो कंडीशन ली जाए। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम प्रॉपर्टी देखेंगे अभी वहाँ पे सब रियल बन जाएगा। अभी देखते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पहली कंडीशन नॉर्म एलिमेंट का हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन, नॉर्म अगर 0 है तो ये तभी हो सकता है जब एलिमेंट क्या हो, 0। थर्ड कंडीशन है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी x प्लस का y। फोर्थ कंडीशन है कि अल्फ़ा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे x से वो क्या बनेगा, अल्फ़ा इंटू एक्स। अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन, तो ये जो पेयर कहलाएगा, ये वाला जो पेयर है ये कहलाएगा नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ये कहलाएगा नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब चारों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। लेकिन यहाँ पे n को क्या होना चाहिए, लीनियर स्पेस होना चाहिए, तभी वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होगा, अन्यथा वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस नहीं होगा, ठीक। तो ये हमारे नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के बारे में जानकारी है। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि पहली इनइक्वालिटी दी गई है आपके सिलेबस में, कॉची इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी है, कॉची इनइक्वालिटी, ठीक। कॉची इनइक्वालिटी में दिया गया है, इफ़ कभी कभी स्टेटमेंट नहीं दिया होता है, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। x1 x2 डैश 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 xn, ये क्या है, n टपल्स। एंड y भी क्या है, y1 y2 डैश 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 कहाँ तक, yn। दीज आर द मेंबर्स ऑफ n टपल्स ऑफ रियल नंबर और n टपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक। अगर नॉर्म डिफाइन ऐसे है कि नॉर्म ऑफ x बराबर है, आराम से देखिएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 से n, समेशन i इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई के मॉड का स्क्वायर रूट, एक्स आई के मॉड के स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। एंड देन समेशन i इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई डॉट वाई आई लेस देन नॉर्म x इंटू नॉर्म y, ये कंडीशन दी। कॉमा, या फिर ये दूसरी बात मैं लिख सकता हूँ इसी चीज़ को कि समेशन i इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई डॉट वाई आई, ये प्रूव करना है, डॉट है, बहुत बड़ा, ये आपको थ्योरी याद रखनी पड़ेगी। नॉर्म को क्या लिखूँगा, स्क्वायर रूट वाला कंडीशन, और इस वाले नॉर्म को भी क्या लिखूँगा, स्क्वायर रूट वाला कंडीशन। अगर ये कंडीशन आप ले आते हैं तो वो कॉची इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। अगर ये कंडीशन आप ले आएंगे ये कॉची इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो बात करेंगे इसके प्रूफ की, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। जो गिवन कंडीशन है वो क्या है, इज इक्वल टू, ये गिवन है 1 से n एक्स आई टू द मॉड का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये दिया गया। हम यहाँ पे लगाने हैं am इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। हम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। am gm किस में लगाएंगे, दो नंबर्स पे लगाएंगे। कौन से दो नंबर्स हैं, दैट इज़ ai
इंटू बी आई का ज्योमेट्रिक मीन लेस देन और इक्वल टू होगा, लेस देन और इक्वल टू करना है तो मतलब उससे आसानी होगी। ये हम लगाने जा रहे हैं। अब ये नंबर्स कहाँ से आएंगे, ये चीज़ थोड़ी सी आपको याद रखने वाली है कि ए आई जो आएगा वो आएगा मॉड नॉर्म का स्क्वायर रूट, ऐसे ही बी आई आएगा वो आएगा वाई में मॉड और नॉर्म का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट नहीं सॉरी स्क्वायर लेंगे, थोड़ी जल्दीबाजी में जो है आज हो जा रहा है थोड़ा सा, ये चीज़ याद रखिए आप लोग। यहाँ भी स्क्वायर लेंगे और यहाँ भी क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए, एक्स आई बचेगा, वाई आई बचेगा, बट्टे में एक्स वाई नॉर्म में लेस देन और इक्वल टू 1/2 बाहर कर लिया इसमें। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको ये लिखने में, लेकिन आपको ऐसे ही लिखना है सेम एज इट इज़। और ये आया है, ये इनइक्वलिटी आई है पेपर में लगातार, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हद से ज़्यादा है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये इंपॉर्टेंट हद से ज़्यादा आप इसको छोड़ नहीं सकते, समझने के बेसिस पे कर लीजिए चाहे जिसके बेसिस पे कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हद से ज़्यादा आप इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये एक्स आई का क्या लिखा हुआ है, अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर अपॉन जो लिखा है वो कर दूँ, उसके बाद क्या ले लूँ, समेशन, समेशन टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, समेशन ले रहा हूँ ऑन बोथ साइड। समेशन लेंगे तो कुछ ना कुछ भाई लिमिट होगी, तो फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n, 1 से n तक की मैं क्या ले रहा हूँ, समेशन। जैसे ही समेशन लूँगा तो क्या आ जाएगा, देखिए समेशन आई की वैल्यू 1 से n एक्स आई डॉट वाई आई, यही आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, नॉर्म इंटू नॉर्म, यही तो था, इज़ लेस देन और इक्वल टू, सॉरी मुझे थोड़ा सा जुकाम है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए प्लीज़, 1 से n तक इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई, स्क्वायर किया तो नॉर्म का भी तो स्क्वायर होगा, देख लीजिए आप, यहाँ स्क्वायर किया तो नॉर्म का भी स्क्वायर होगा। मैंने मुझे याद है, मैं देख नहीं रहा हूँ कहीं से, याद मतलब इन द सेंस मैं याद रट के नहीं आया हूँ, मतलब कि थोड़ा सा बार बार जब पढ़ाते रहो ना तो थोड़ा सा याद हो जाता है, ठीक। ये हमारा सॉल्व हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या थी, अभी यार देख क्या, ये मत करो, ये क्या था, ये कहाँ गया, ये अगर इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर, बस यही तो करना है। अब इसको इधर भेज देंगे क्या बन जाएगा, उसका स्क्वायर, आई की वैल्यू 1 से n तक एक्स आई वाई आई अपॉन में नॉर्म, सॉरी प्लस लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई में है ये नॉर्म वाई लेस देन और इक्वल टू 1/2। अब ये क्या बन जाएगा, नॉर्म एक्स का होल स्क्वायर, और ये नॉर्म एक्स का होल स्क्वायर है, ये बन जाएगा नॉर्म वाई का होल स्क्वायर, और ये नॉर्म वाई का होल स्क्वायर है। अब तो ये 1 से 1 1 1 1 1 क्या बन जाएगा, 2 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन आई की वैल्यू 1 से n एक्स आई वाई आई का मॉड लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म एक्स मल्टीप्लाई बाई नॉर्म वाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो हर साल पेपर में आती ही है, कभी कभी ये 15 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाती है, कभी कभी ये 5 नंबर में भी आती है, तो दोनों में इंपॉर्टेंट, दोनों चीज़ को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर साल आई है। ऐसी ही थ्योरम्स मैं लाता रहूँगा, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।